इमेजिन करो क्लास में टीचर कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और लास्ट बेंच से एक मस्कुलर सा बंदा तुम्हारे पास आता है और बोलता है, ओए चिकने पंजा लड़ाएगा। उसके फोरआर्म्स तुमसे बड़े हैं, उसके बाइसेप्स तुमसे बड़े हैं और उसकी ग्रिप भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे माइंड में एक ही थॉट आता है, भाई मैं तो स्किनी हूँ, मैं इससे कैसे जीतूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अभी तक तुम्हें आर्म रेसलिंग का सिस्टम ही समझ नहीं आया। और अगर तुम हर सिचुएशन में सिर्फ साइज देखकर डरोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों कम हो सकते हैं। इसलिए आज समझो कि बिना मैसिव मसल के भी आर्म रेसलिंग में अपने चांसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्म रेसलिंग की। क्या आर्म रेसलिंग सिर्फ मसल साइज का गेम है? बिल्कुल नहीं। आर्म रेसलिंग में सिर्फ तुम्हारी बाइसेप्स नहीं लड़ती, इसमें तुम्हारी फोरआर्म्स, रिस्ट, फिंगर्स, एल्बो, शोल्डर और बॉडी पोजीशन सब एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। और अगर तुम अपने हैंड, रिस्ट और फोरआर्म के मूव्स को समझ गए तो तुम अपनी टेक्निक को काफी इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन टेक्निक समझने से पहले अपनी आर्म को समझते हैं। सबसे पहले आर्म के स्ट्रक्चर को सिंपल लैंग्वेज में समझो। तुम्हारे अपर आर्म में एक बोन होती है और एल्बो के नीचे फोरआर्म में 2 बोन होती हैं। आर्म रेसलिंग में तुम्हारी एल्बो एक फिक्स पॉइंट की तरह काम करती है और मसल फोर्स बनाकर तुम्हारी आर्म को मूव और होल्डिंग स्ट्रेंथ देने में भी हेल्प करती है। अब अपर आर्म की फेमस मसल है बाइसेप। बाइसेप्स एल्बो को बेंड करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और फोरआर्म को रोटेट करके पाम को ऊपर करने में भी हेल्प करती है। लेकिन आर्म रेसलिंग सिर्फ बाइसेप की स्ट्रेंथ का गेम नहीं है। तुम्हारे अपर आर्म में एक इम्पोर्टेंट मसल है ब्राचियलिस। ये आर्म को बेंड करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और तुम्हारे फोरआर्म की मसल तुम्हारी ग्रिप, फिंगर कंट्रोल, रिस्ट को बेंड करने और रोटेट करने में भी हेल्प करती है। इसलिए जब भी रिस्ट कर्ल या ग्रिप एक्सरसाइज करते हो तुम फोरआर्म के उन मसल को ट्रेन कर रहे होते हो जो रिस्ट और हैंड कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। आर्म रेसलिंग में हम बाइसेप्स वर्सेस बाइसेप्स नहीं कर रहे, एक पूरा सिस्टम है। हैंड, फिंगर, रिस्ट, फोरआर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर और बॉडी पोजीशन। और अब हम इस सिस्टम को यूज करना सीखेंगे। टेक्निक नंबर 1 है कपिंग। कपिंग का सिंपल मतलब है अपनी रिस्ट को अंदर की तरफ बेंड करके कंट्रोल में रखना। इसे ऐसे इमेजिन करो जैसे तुम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो और अपनी रिस्ट को पीछे बेंड नहीं होने दे रहे। इसका पर्पस है अपनी रिस्ट को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखना और अपोनेंट को तुम्हारी फिंगर और रिस्ट को इजीली ओपन करने का चांस न देना, क्योंकि अगर तुम्हारी रिस्ट स्टार्टिंग में ही पीछे खुल गई तो तुम्हारी ग्रिप और हैंड कंट्रोल दोनों वीक हो सकते हैं। इसलिए आर्म रेसलिंग में सिर्फ आर्म को स्ट्रॉन्ग बनाना इनफ नहीं है, तुम्हें अपनी रिस्ट को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। टेक्निक नंबर 2 है प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब है फोरआर्म को घुमाना, जिसमें तुम्हारी पाम नीचे की तरफ रोटेट होती है। इसे स्क्रू ड्राइवर के एग्जांपल से समझो। जैसे तुम स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हो वैसे ही फोरआर्म की रोटेशन होती है। आर्म रेसलिंग में प्रोनेशन का यूज अपोनेंट के हैंड और रिस्ट को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब तुम अपोनेंट की फिंगर और हैंड पोजीशन पर अटैक करना चाहते हो। और याद रखो, स्ट्रॉन्ग आर्म के साथ स्ट्रॉन्ग हैंड कंट्रोल भी चाहिए। टेक्निक नंबर 3 है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर का सिंपल मतलब है अपोनेंट के हाथ को सिर्फ साइड में पुश करने के बजाय अपनी तरफ पुल करना। इमेजिन करो तुम अपोनेंट के हाथ को अपनी तरफ खींच रहे हो। इससे तुम अपनी बॉडी और बैक मसल को मूव करने में इन्वॉल्व कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन योर बाइसेप्स। और स्किनी पर्सन के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ अपने बाइसेप्स से अपोनेंट को साइड में पुश करने की कोशिश करोगे तो नेचुरली स्ट्रॉन्गर अपोनेंट तुम पर एडवांटेज ले सकता है। लेकिन जब तुम हैंड कंट्रोल, बैक प्रेशर और बॉडी पोजीशन को कंबाइन करते हो तो तुम्हारा फोर्स अप्लाई करने का तरीका कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। टेक्निक नंबर 4 है टॉप रोल। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टॉप रोल। टॉप रोल एक एडवांस आर्म रेसलिंग टेक्निक है जिसमें हैंड एलिवेशन, प्रोनेशन और बैक प्रेशर जैसे एलिमेंट को कंबाइन किया जाता है। इसका बेसिक गोल अपोनेंट के हैंड और रिस्ट को कंट्रोल करना है और उसकी फिंगर को ग्रेजुअली ओपन पोजीशन में लाना होता है। स्टार्टिंग में तुम अपनी रिस्ट को कंट्रोल पोजीशन में रखते हो, फिर प्रोनेशन के थ्रू अपोनेंट के हैंड को रोटेट करने की कोशिश करते हो, साथ ही बैक प्रेशर क्रिएट करते हो। और जब तुम्हारा हैंड पोजीशन बेटर हो जाता है तुम अपोनेंट की रिस्ट और फिंगर पर एक्स्ट्रा ग्रिप एडवांटेज बना सकते हो। यानी तुम्हारा गोल सिर्फ ये नहीं है कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हारा गोल है मैं अपनी स्ट्रेंथ को बेटर पोजीशन में यूज कर सकता हूँ। और इसी वजह से आर्म रेसलिंग को सिर्फ मसल साइज कंपटीशन समझना गलत है। तो अगर तुम स्किनी हो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम आर्म रेसलिंग में ऑटोमेटिकली वीक हो। तुम्हें अपने हैंड, रिस्ट, फोरआर्म, एल्बो, अपर आर्म और बॉडी पोजीशन को एक सिस्टम की तरह ट्रेन करना और समझना है। कपिंग से रिस्ट कंट्रोल, प्रोनेशन से रोटेशन, बैक प्रेशर से पुलिंग स्ट्रेंथ और इन कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके टॉप रोल जैसी टेक्निक। बस एक चीज याद रखना, रियल स्ट्रेंथ सिर्फ मसल के साइज में नहीं होती, बल्कि तुम उन मसल को कितनी इफिशिएंटली यूज करते हो उसमें भी होती है। और अगर तुम अपनी रिस्ट और फोरआर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।